देखिए, जो कौमी असम्बली में सर आज मुज़ाकरात की बाज़गश्त रही है। दोनों जानिब से मुज़ाकरात को लेकर सर काफ़ी तबादला ख्याल किया गया, इज़हार ख्याल भी किया गया। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आज पीटीआई जो है कौमी असम्बली में मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेल रही थी और मुज़ाकरात का माहौल बना रही थी। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद उन्होंने कहा कि हम पार्लिमान में आएँगे। वो पार्लिमान में आए। अब पार्लिमान में आके वो 2 काम कर सकते थे। एक काम वो ये कर सकते थे कि जी जो 26 नवंबर को हुआ है, उस पर कौमी असम्बली में एहतजाज करते, धरना देते और कौमी असम्बली की कार्रवाई ना चलने देते कि पहले हमारे साथ डी चौक का हिसाब करें, फिर हम कौमी असम्बली को आगे चलने देंगे। लेकिन उसके नतीजे में कौमी असम्बली की कार्रवाई मुअत्तल कर दी जाती, मुलतवी कर दी जाती। यहाँ मेरा मतलब है कौमी असम्बली में लड़ाई, दींगा-मुश्ती, मार-कुटाई, थप्पड़, गालम-गलौच चलती। लेकिन मेरे ख़्याल में तहरीक-ए-इंसाफ ने फाइनल कॉल और 26 नवंबर से काफ़ी सबक सीखा है और उन्होंने आज कौमी असम्बली का माहौल मुज़ाकरात के लिए बनाया है। उन्होंने काफ़ी हद तक ये बात की है कि मुज़ाकरात के लिए माहौल होना चाहिए। मतलब शेर अफ़ज़ल मरवत की तकरीर अच्छी थी। अली मोहम्मद ख़ान की तकरीर अच्छी नहीं थी, वो लड़ाई पर मबनी थी। लेकिन और चीज़ों में ब जो तकरीर है, तकरीरें अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं। लेकिन जो पार्लिमान का तक़द्दुस है, वो बहाल रखा गया है और एक-दूसरे की तकारीर तहम्मुल से सुनी गई हैं और कोई लड़ाई मार-कुटाई नहीं हुई। जो कि जिससे लगता है कि पीटीआई की पॉलिसी में काफ़ी तब्दीली है। लेकिन ये जो पीटीआई की पॉलिसी है मुझे लंबी चलती नज़र नहीं आ रही। देखिए ना जो कौमी असेंबली में तकारीर हो रही हैं और जो अलीमा खान बाहर बात कर रही हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। अलीमा खान कह रही हैं कि इमरान खान कह रहे हैं अगर मेरे दोनों मुतालबात ना माने गए, तो मैं फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दूँगा। अच्छा अच्छा, जो ये 2 कौन से 2 मुतालबा मुतालबात हैं? वो है कि जी 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाएँ और 26 नवंबर पे सीनियर जजेस पे मतलब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर पे जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। कौन मानेगा ये 2 बातें? तो इसलिए मेरे ख़्याल में उनके ये 2 मुतालबात तो माने नहीं जाएँगे और जब इन 2 मुतालबात के अलावा वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये जो माहौल है, ये मुझे लगता है 8-10 दिन में इमरान खान इसको ख़त्म कर देगा। इमरान खान दोबारा सिविल नाफ़रमानी, दोबारा लड़ाई की तरफ चला जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये आरजी सा माहौल है। जो बात जो माँग रही है पीटीआई वो दिया नहीं जा सकता और जब वो दिया नहीं जा सकता तो इमरान खान को जेल में चैन आना नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मुज़ाकरात की बात है ये बहुत आर्ज़ी है। अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू भी हो जाएँ, तो इमरान खान उनको चलने नहीं देगा और 8 दिन बाद दोबारा कहेगा कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, मैं डेडलाइन देता हूँ, जुम्मे तक हो गया तो ठीक है, पर तो इतवार आखिरी मौका होगा, इसके बाद मैंने कहा दोबारा मुलाकात नहीं होगी। और वो फिर ये होगा जी गन पॉइंट पे तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते और सारा कुछ टूट जाएगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि पीटीआई मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि 2 पीटीआई हैं, एक पीटीआई पाकिस्तान, एक पीटीआई ओवरसीज़। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि पीटीआई पाकिस्तान और इमरान खान के दरमियान भी इख्तिलाफ़ात हैं, सिविल नाफ़रमानी पर भी इख्तिलाफ़ात थे, फाइनल कॉल पर भी इख्तिलाफ़ात रहे हैं और अब ये मुज़ाकरात पर भी इख्तिलाफ़ात हो जाएँगे क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान तो कुछ लंबे मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन इमरान खान जेल से लंबे मुज़ाकरात होने नहीं देंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।